नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। 26 नवंबर की सुनवाई सिर्फ क्रिकेट का फैसला नहीं है, बल्कि यह भारत के 40 करोड़ गेमर्स, यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर की जिंदगी बदलने वाला दिन है। 26 नवंबर को सुनवाई होने वाली है, बट आज मैं आपको बहुत सारे फैक्ट्स बताने वाला हूं। 90% नहीं 99% चांसेज है कि ड्रीम 11 या फिर फैंटेसी क्रिकेट, मैं ड्रीम 11 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फैंटेसी क्रिकेट की बात कर रहा हूं, स्किल बेस्ड गेम्स की बात कर रहा हूं कि वापस आने की संभावना 99% है। क्यों है, कैसे है, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुना सकती है, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। किस तरीके से क्या क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले हो सकते हैं, क्या क्या जजमेंट की समरीज क्या क्या हो सकती है, इसके ऊपर बात कर रहा हूं। क्योंकि बहुत सारे संभावनाओं के ऊपर रिसर्च किया गया कि क्या हो सकता है, किस तरीके से फैसले आ सकते हैं, क्या दलीलें दी जा सकती है। इन सारी मुद्दों को एक साथ समराइज करके मैं आपके सामने लेकर आया हूं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। क्या कह सकती है सुप्रीम कोर्ट, क्यों आ सकता है, आने के चांसेज, हाई चांसेज जो है वो क्यों दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या ये रिसर्च, क्या ये एनालिसिस सही है या गलत है। इसी बेस पे आना चाहिए और यही जजमेंट हो सकता है। 99% चांसेस तो यही है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं किसी चीज की वो नहीं करता। आइए चलते हैं सीधा स्क्रीन पर। देखिए 26 नवंबर सुप्रीम कोर्ट हियरिंग ऑन फैंटेसी क्रिकेट, व्हाट टू एक्सपेक्ट, क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इसके ऊपर हम लोग प्रॉपर बात करेंगे। सबसे पहले तो बात यह है कि व्हाट एग्जैक्टली इज द कोर्ट डिसाइडिंग, कोर्ट क्या डिसाइड कर रहा है, ठीक है। नवंबर 26 ऐतिहासिक दिन होने वाला है। भारतीय गेमिंग इंडस्ट्री की बात करें, रियल मनी गेमिंग की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य सवाल होगा, क्या फैंटेसी क्रिकेट एक गेम ऑफ स्किल है या गैम्बलिंग या बेटिंग है। सिंपल सी बात है, ये बात डिसाइड होगा और फाइनल उनका वर्डिक्ट आएगा कि ये स्किल बेस्ड गेम्स है या फिर कुछ और, गैम्बलिंग जो भी हो। कोर्ट डिक्लेयर्स, देखिए मेरा मानना है कोर्ट डिक्लेयर्स फैंटेसी इज इक्वल टू गेम ऑफ स्किल। सिंपल सा है, ठीक है। कैसे है, क्यों है, इसके ऊपर अब मैं थोड़ा सा आपको एनालाइज करके बता रहा हूं। फैंटेसी क्रिकेट को कौशल आधारित खेल यानी गेम ऑफ स्किल घोषित करना, सबसे मजबूत संभावना जो है वो यही है कि कोर्ट जो है वो डिक्लेयर कर सकती है कि ये स्किल बेस्ड गेम ऑफ स्किल है। अब इसमें क्या है, क्यों बता रहा हूं। देखिए पहले कई उच्च न्यायालय ने पंजाब, हरियाणा, मुंबई, राजस्थान यह माना है कि फैंटेसी गेम्स में उपयोगकर्ता की रणनीति, विश्लेषण, टीम चयन आदि भूमिका निभाती है, यानी इसमें टोटल भाग चांस नहीं है, इसे गेम ऑफ स्किल मान चुके हैं। मतलब कि कई हाई कोर्ट का ये जजमेंट है जिसमें इन्होंने ये बोला हुआ है। इन जजमेंट का भी ख्याल जो है वो सुप्रीम कोर्ट रखेगी। दैट्स वाई कि ये हो सकता है कि कोर्ट डिक्लेयर कर दे कि फैंटेसी गेम ऑफ स्किल है, ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस दृष्टिकोण को पुष्टि करती है तो फैंटेसी गेम्स को बैंकरों का नियामकों द्वारा जुआ या बेटिंग के रूप में नहीं देखा जाएगा, ठीक है। इसे गैम्बलिंग और बेटिंग के तौर पे नहीं देखा जाएगा, उनका अलग सेक्टर है और बेटिंग को पूरी तरीके से बंद किया जाएगा। तो ये एक तो हो गया जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य सवाल है, उसके ऊपर क्या उनका जजमेंट हो सकता है। अब इसकी पॉसिबिलिटी 2 देखते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या है। कोर्ट सेज स्किल प्लस चांस दोनों है, रूल्स कड़े होने चाहिए। ये दूसरा ऑप्शन है, वो ये कह सकती है कि इसमें स्किल भी है लेकिन चांस भी है, ऐसा कोर्ट कह सकती है। यह भी एक रियलिस्टिक संभावना है। क्या हो सकता है, स्ट्रिक्ट केवाईसी, लॉस लिमिट एंड टाइम लिमिट रूल्स, टीनेजर्स के लिए कंप्लीट बैन होगा, विज्ञापन पर लेवल, फाइनेंशियल रिस्क इन्वॉल्व होगा, प्लेटफॉर्म को ऑडिट, प्लेटफॉर्म्स जो होंगे सारे ऑडिट होंगे और फैंटेसी बंद नहीं होगी, बस रेगुलेटेड वर्जन जो है वो आएगा। जैसे शेयर बाजार में सेबी होता है, शेयर बाजार में, उसी तरीके से फैंटेसी के लिए एक रेगुलेटेड वर्जन जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं कि अगर कोर्ट ये डिसाइड कर दे कि मतलब घोषित कर दे ये कोर्ट कि भाई ये गेम ऑफ स्किल है, तो क्या हो सकता है। तो सबसे पहला कि फैंटेसी एप्स बंद नहीं होंगी। क्लियर शब्दों में यही है कि फैंटेसी एप्स बंद नहीं होंगी, रेगुलेशन बढ़ेगा, एज लिमिट तय की जाएगी, इन सारी चीजों पे उसके बाद एक नियम लगेगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा तीसरा चीज देखते हैं। तीसरी बात यह है कि केंद्र या राज्य को अधिक नियम लगाने का निर्देश देना, यह निर्देश दे सकती है सुप्रीम कोर्ट कि सुनवाई में यह चर्चा हो सकती है कि ऑनलाइन फैंटेसी गेम्स किस हद तक नियंत्रित हो। जैसे प्लेटफॉर्मों के लिए पारदर्शिता होना बहुत जरूरी है, जो कि पहले
नहीं हुआ करता था और इस चीज को लेकर मैं हमेशा वीडियो में बात किया हूं। उपयोगकर्ता का सुरक्षा होना चाहिए, लेन देन में नियम होना चाहिए, विज्ञापन प्रतिबंध आदि। विज्ञापन पर प्रतिबंध होना चाहिए जिस तरीके से, कैसे कि कोई कुछ कर रहा है, कोई महिलाएं घर में खाना बना रही है, चले जाते हैं क्रिकेटर, मैं ये करता हूं, जाओ तुम ड्रीम 11 पे टीम बनाओ। तो इस तरीके से चीजें नहीं आएंगी सामने कि ये लगाओ तो इतना करोड़ पाओ, उस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगेगा। एक रियलिस्टिक विज्ञापन जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। समाधान स्वरूप सुप्रीम कोर्ट इसमें दिशा निर्देश दे सकती है कि रियल मनी फैंटेसी कॉन्टेस्ट को किस तरह विनियमित किया जाए। अब आइए बात कर लेते हैं कि अगला क्या होगा। कोर्ट पुशेज गवर्नमेंट टू क्रिएट अ सेंट्रल गेमिंग लॉ। याद रखिएगा, सेंट्रल गेमिंग लॉ क्या है ये? सुप्रीम कोर्ट कह सकती है कि सेंटर एक नेशनल लॉ बनाए जो सारे स्टेट्स में लागू हो। अभी भी जब फैंटेसी क्रिकेट चल रहा था तो कई ऐसे स्टेट्स थे जहां पे फैंटेसी क्रिकेट बैन था। सुप्रीम कोर्ट जो है ये गवर्नमेंट को एक निर्देश जारी कर सकती है कि आप एक सेंट्रल गेमिंग लॉ बनाएं जो कि पूरे देश में एक जैसा कानून लेकर आए। तो इससे ये हो जाएगा कि किसी भी स्टेट्स में अगर चलेगा तो पूरे भारत में चलेगा, नहीं तो किसी भी स्टेट में नहीं चलेगा। सिंपल सा एक लॉ ऐसा बनाने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो कह सकती है। क्यों? क्योंकि अभी हर राज्य के अलग रूल से कोई अलाउ करता है, कोई बैन करता है। इसका असर देश भर के लिए सेम लॉ हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं, प्लेयर्स सेफ रहेंगे, बिजनेस स्टेबल होगा, फैंटेसी इंडस्ट्री को लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मिल सकती है। क्लियर? अब हम आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि कुछ प्लेटफॉर्म्स पर, ठीक है, एक्शन नॉट इंक्वायर कैटेगरी में रखा जाएगा। जैसे कि कोर्ट ये देख सकती है कि कुछ ऐप्स ने फैंटेसी के नाम पर इलीगल बेटिंग की तरह काम किया है। ये बात क्योंकि नियम कानून थे नहीं, अब जब नियम कानून लगेंगे, सेबी की तरीके से एक संगठन बनेगा, ऑर्गेनाइजेशन होगा जो कि इन चीजों का, गवर्नमेंट ने बोला भी है ना कि एक रेगुलेशन के तरीके से एक अलग ही संस्था बनाई जाएगी जो इन लोगों को देख रेख करेगी, इनके ऊपर नियम कानून जो भी है लेकर आएगी। ठीक है, तो उसमें पहले फैंटेसी के नाम पर इलीगल तरीके से इलीगल बैटिंग का काम किया जाता था, तो उसके खिलाफ जो है स्ट्रिक्ट एक्शन हो सकता है, ये भी एक चीज है। अब इसमें क्या होगा, लेकिन रियल फैंटेसी जैसे ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, एमपीएल फैंटेसी टाइप बैन होने की संभावना बेहद कम है। ये बैन नहीं होंगे, लेकिन जैसे प्रोबो जैसे हैं, जिस तरीके से ये लोग इसको फैंटेसी के नाम पे इसको बेटिंग के तरीके से ये लोग खिला रहे थे, और ये चीजें पूरी तरीके से बैन हो जाएगी। क्लियर? अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट देखते हैं कि वर्स्ट केस क्या हो सकता है। वर्स्ट केस सिनारियो यानी कि वेरी लो चांसेज है, बट अगर कितना भी वर्स्ट हो गए, बुरी से बुरी कंडीशन हो सकता है सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में, तो ये हो सकता है कोर्ट कह सकती है कि जब तक गवर्नमेंट नया रूल नहीं बनाती कुछ कॉन्टेस्ट रोक दिए जाए या फिर ऐप को बुरी तरीके से रोक दिया जाए। ये क्या होगा, ये टेम्पररी फ्रीज हो सकता है, परमानेंट बैन नहीं होगा। ये चांस बहुत कम है, 5 से 7% चांस इसका है कि कोर्ट ये कह सकती है, सिर्फ 5 से 7%। यानी कि हम अभी भी मानते हैं कि 95 यानी कि 93 से 95% चांसेज है कि कोर्ट इसे बैन नहीं करेगी। और यही एक सिर्फ एनालिसिस के तौर पे, एक रिसर्च के थ्रू पता चल रहा है कि फैंटेसी क्रिकेट जो है, फैंटेसी गेम जो है वो वापस आ रही है, नए नियम नए रेगुलेशन के साथ आएंगी, और ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी चीज होने वाली है। यदि सुप्रीम कोर्ट फैंटेसी को पूरी तरह गेम ऑफ स्किल नहीं माने तो उद्योग और उपयोगकर्ताओं को बड़ा झटका लग सकता है। ठीक है, अगर ये ऐसा 5 से 7% चांसेज हो वर्स्ट केस सिनारियो में, तो ये होगा कि पूरी तरीके से उद्योग के ऊपर ये झटका लगने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट प्लेयर सेफ्टी पर फोकस करेगी। कोर्ट 4 चीजें जरूर संबोधित करेगी: ट्रांसपेरेंसी, गेम फेयरनेस, एडिक्शन कंट्रोल और मनी सेफ्टी। इससे क्या होगा, इससे क्रिएटर्स और फैंटेसी खेल रहे यूजर्स दोनों ही सेफ होंगे। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, इंडस्ट्री सिग्नल्स बिफोर जजमेंट। ठीक है, वाई इट मैटर्स। इंडस्ट्री जो है सिग्नल दे रही है बिफोर जजमेंट। ये देखिए, जजमेंट से पहले का मेरा
एनालिसिस है। क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो 26 तारीख को फाइनल पता चलेगा। हो सकता है मैं पूरी तरीके से गलत हो जाऊं, या हो सकता है कि मेरी कुछ बातें 10 से 20% भी सही हो जाए, लेकिन जो सिचुएशन दिखाई दे रहा है उस सिचुएशन में पूरी एनालिसिस के तौर पे हमें यही पता चल रहा है। और उस केस में ठीक है, रॉयटर्स ने रिपोर्ट क्या किया है कि भारत ने रियल मनी गेमिंग पर नेशनल रिस्ट्रिक्शन लगाई है। ये चीजें है। ड्रीम 11 अपनी क्रिकेट स्पॉन्सरशिप रीथिंक कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था बेटिंग डिस्क्रिप्ट एज ई स्पोर्ट्स पर सख्त नजर रखे। अब इससे क्या होगा, इससे कोर्ट का मूड क्लियर हो जाएगा कि बैन नहीं, याद रखिएगा बैन नहीं, लेकिन कड़ा रेगुलेशन आएगा। कंफर्म जो है वो यही है कि बैन नहीं होगा, लेकिन कड़ा रेगुलेशन नियम कानून होंगे, और ये बहुत जरूरी है, ये हर किसी के लिए बहुत जरूरी है। एंड फाइनल मोस्ट लाइकली जजमेंट समरी क्या हो सकता है? 26 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का फैसला सीधा बैन नहीं होगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सीधा बैन नहीं होगा, चांसेस 95% है। ये कोर्ट फैंटेसी क्रिकेट को स्किल गेम मानते हुए कहेगी कि इसे रेगुलेट किया जाए ताकि यूजर्स जो है वो सेफ हो, धोखा ना हो और एडिक्शन ना बढ़े। अब इसके लिए प्रिडिक्टेड आउटकम क्या है? 70% चांसेज है, फैसले की बात कर रहा हूं, फैसले की बात कर रहा हूं, 70% चांसेज है कि स्किल गेम डिक्लेयर्ड होगा प्लस रेगुलेशंस आएंगे। 20% चांसेज है कि स्ट्रॉन्गर रिस्ट्रिक्शन होगा, और 7% चांसेज है कि टेम्पररी हाल्ट होगा फॉर सम एप्स, कुछ एप्स के लिए जो इस तरह इलीगल तरीके से चल रहे थे, और 3% चांसेज है कि फुल बैन हो सकता है। नियरली इम्पॉसिबल, फिलहाल ये अभी असंभव दिख रहा है कि कंप्लीटली बैन किया जाए। अब इसमें हम थोड़ा सा आउटकम के तरीके से चीजें देखें, थोड़ा सा सिचुएशन को अगर हम लोग समझे कि क्या हो सकता है, तो देखिए सिंपल सा चीज ये है कि एक तो कई कंपनियां ऐसी हैं जो कि इसलिए भी कोर्ट में नहीं गई क्योंकि गवर्नमेंट ने 28% के बदले 40% जीएसटी लेकर आई। तो हो सकता है कि देखो 40% जीएसटी, टीडीएस, इन सारी चीज़ों की वजह से कंपनी को ये लग रहा होगा कि भाई हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे इस इंडस्ट्री में। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे का पूरा जो है वो उसका एक नियम कानून अलग है। जीएसटी के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा 26 नवंबर से पहले। आप लोग कमेंट करना कि जीएसटी की क्या चांसेज हो सकता है। अगर आपको जीएसटी पे पूरा डिटेल में वीडियो चाहिए कि कौन कौन से नियम लग सकते हैं जीएसटी में, कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन अब उसमें क्या होगा, देखो एक होता है प्लेटफॉर्म, फिर हम लोग जोमेटो, स्विगी हर जगह से या फिर ब्लिंकिट ऑनलाइन जिससे हम लोग सामान मंगाते हैं, खाने के सामान मंगाते हैं, तो क्या होता है वहां पर एक प्लेटफॉर्म फी होता है। हो सकता है कि जो जीएसटी है वो प्लेटफॉर्म फी पर लगाया जाए, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल लॉ है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो जहां पर ये चीजें होती हैं तो प्लेटफॉर्म फी पर उनका टैक्सेस लगता है। तो ये भी एक संभावना हो सकती है, हालांकि गवर्नमेंट इसको छोड़ेगी नहीं, चूंकि जीएसटी से अच्छा खासा राजस्व भारत सरकार को आता है और स्टेट गवर्नमेंट को भी आता है। तो इसके चांसेस बहुत अभी कम है कि ये इस तरीके से होगा, लेकिन जीएसटी को अंडर लिमिट रखा जाएगा ताकि हर कोई खेल सके। अब मेरे तरफ से अगर देखा जाए तो फाइनल सिचुएशन जो है मुझे जो दिख रहा है वो यही है कि फैंटेसी क्रिकेट वापस आ रहा है, लेकिन नए नियम और नए कानून के तहत आएगा और हर किसी के नज़र में आएगा, चाहे वो केवाईसी हो सकता है एज रिस्ट्रिक्शन भी लगे, हो सकता है कि डेली लिमिट भी लगे, ठीक है। कैपिटल फिक्स हो जाए कि भाई आप डेली 500 रुपये ही खेल सकते हो, डेली आप 1000 रुपया ही इन्वेस्ट कर सकते हो, इससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। यह भी हो सकता है कि स्मॉल लीग के कॉन्टेस्ट पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए, 49, 59 या 99 या 199 इस तरीके के कॉन्टेस्ट ही चले, इससे ज़्यादा के ऊपर के कॉन्टेस्ट हमें देखने को ना मिले। तो ये सिचुएशन हो सकता है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट को भारत सरकार जवाब दे रही है, 26 नवंबर को फैसला आना है, और उससे पहले मेरा ये वीडियो कहां तक सही है कहां तक गलत है कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। आप सभी के कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।